और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। एक रात जब माइकल सो रहे थे तो परमेश्वर की वाणी स्पष्ट सुनाई दी। निर्गमन 4, निर्गमन 4, निर्गमन 4, निर्गमन 4। जब उन्होंने इस अध्याय को वचन में पढ़ा तो उसमें पाया कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवा में बुलाया। जब परमेश्वर का इरादा स्पष्ट हो गया तब माइकल ने राजनीति छोड़कर प्रभु के बुलावे को स्वीकार करने का निर्णय लिया। अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य पर मंथन करते समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परिवर्तित कर देने वाली शक्ति को अनुभव किया। 30 मार्च 1994 को माइकल की जिंदगी में पहली बार एक अद्भुत शांति ने प्रवेश किया। एक अलौकिक सुख जो किसी भी समझ से बाहर था। वो लगातार भय और चिंता जो उन्हें कभी सताया करती थी क्षण भर में गायब हो गई। माइकल अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुके थे। एक व्यक्ति जो कभी खूंखार गुटबाज, एक क्रूर पति और पिता था, एक शराबी और दहशत था, अब परमेश्वर की संतान बन गया। वास्तव में अद्भुत चमत्कार है। मेरे पिताजी में आया बदलाव ईश्वर का एक चमत्कार है। अब मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। हम सब बहुत खुशहाल जिंदगी जीते हैं, बिना डर और अपमान के, बिना कोई हथियार या बॉडीगार्ड्स के। अब मेरे पिताजी हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक वरदान है। पहले मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हमारे लिए एक शाप है, पर अब मैं जान गई हूँ कि वो ईश्वर की देन है। हमारा रोना और यीशु से प्रार्थना करना बेकार नहीं गया। प्रभु ने हमारे पिताजी को पूरी तरह से बदलकर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। मेरे पिताजी में आया बदलाव एक करिश्मे से कम नहीं, और तो वो मुझे प्रेरणा देते हैं। मैं अब उनकी तरह बनना चाहती हूँ, उनके गुण अपनाना चाहती हूँ। अब वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उनके आसपास सभी लोगों के लिए प्रभु का वरदान है। मुझे अब अपने पिताजी में यीशु मसीह की छवि नजर आती है। मैं अपने सारे दोस्तों से यही कहती हूँ कि अगर सच्चे मन से मांगो तो प्रभु बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकता है। यीशु प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ इसका अनुभव किया है। चेन्नई की इन हैरत अंगेज घटनाओं पर माइकल के अपने शहर में लोगों ने विश्वास नहीं किया, शक की नजरों से देखा। यहां तक कि उनके रिश्तेदार और अंगरक्षकों ने इस बदलाव को अस्थायी माना। जब माइकल अपने शहर वापस लौटे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजनीति को छोड़ने का ऐलान किया। अखबारों की सुर्खियों में भी यह खबर जोर शोर से छापी गई। उनके कट्टर से कट्टर दुश्मनों को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सार्वजनिक और निजी रूप से लगभग उन 300 लोगों से माफी मांगी जिनको उन्होंने बड़ी क्रूरता से सताया, जिनकी जिंदगियां तबाह की। कई सालों बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अब वे प्रभु के शिष्य बन गए हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी बहुमूल्य सेवा और अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर रहे हैं। वो मेरे पास मद्रास आए और अपने गुनाह कबूल किए। मैंने प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। ये अविश्वसनीय रूप से कठिन और खतरनाक कार्य उन्होंने प्रभु की अनुकंपा और मार्गदर्शन के निर्मल विश्वास से ही किया। लोगों ने उस व्यक्ति में स्पष्ट बदलाव देखा जिससे वे कभी डरा करते थे। अपने आगामी जीवन की दिशा निर्धारण का मार्गदर्शन लेने वे घंटों प्रार्थना करते।
लेमेंस एवेंजेलिकल फेलोशिप में माइकल का बपतिस्मा हुआ और वे सार्वजनिक रूप से प्रभु के पवित्र वचन का प्रचार करने में लग गए। उनका परिवर्तन इतना अनूठा था कि जो कोई उन्हें देखने आते थे वे खुद परिवर्तित हो जाते। यीशु ने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, लहू बहाया। उन कोड़ों से हमें रोग मुक्ति और लहू से पाप मुक्ति मिलती है। हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़कर वो हमारा मुक्तिदाता बन गया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है और उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। माइकल एक शक्तिशाली गवाह और यीशु मसीह के प्रचारक बन गए। वे जहां भी जाते परमेश्वर के कृपा की उनकी अनूठी गवाही लोगों के मन को छू जाती और कईयों को आशा और धीरज का संदेश देती है। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां लेके प्यार। अब वो एक नए इंसान हैं और ये बदलाव सचमुच एक चमत्कार है। अब हमारा परिवार एक नई जिंदगी जी रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब हमें वो चीज मिल रही है जो हमें बचपन से आज तक नसीब नहीं हुई, और वो है हमारे परिवार का, माता पिता का, खासकर पिताजी का प्यार। अब मैं और पापा अच्छे दोस्त हैं। तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। मेरे पति के इस परिवर्तन पर विश्वास नहीं होता। अगर यीशु मसीह की कृपा नहीं होती तो अब तक मेरे बच्चे अनाथ हो गए होते और मैं विधवा। जिन हाथों में पहले बम और बंदूकें हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में होली बाइबल पाई जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो ये एक सपना हो। जैसे कि बाइबल में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। यीशु सच में महान है। ईश्वर ने मुझे बचाया और एक नया आदमी बनाया।